गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जी मैथ्स। मैं अभिषेक गिरी आप सभी का जी मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है हम लोगों का वो क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिसऑनेस्ट मिल्कमैन। आज मैं आपको ये समझाऊंगा कि मिल्कमैन पे, डिसऑनेस्ट मिल्कमैन पे कितने टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं और कैसे उसको यूं 10 सेकंड में आंसर कर सकते हैं। वो सारा टेक्निक्स मैं आपको समझाऊंगा। जिन लोगों को यूट्यूब क्लास करते हैं मेरा, उनको अगर पीडीएफ नहीं मिल पाता हो तो वो लोग मेरा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, वो मैथ्स बाय अभिषेक गिरी। आप टेलीग्राम चैनल के सर्च बॉक्स में जाएंगे तो आपको वहाँ पर टाइप करना है @मैथ्स बाय अभिषेक गिरी, आपको वो चैनल मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप सारा पीडीएफ पा सकते हैं। फिलहाल मैं आज के सेशन को शुरुआत करता हूँ और मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाता हूँ। क्या लिखा है क्वेश्चन को जल्दी से आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिए। क्या बोलता है कि एक मिल्कमैन सेज दैट ही सेल्स मिल्क एट सीपी। एक मिल्कमैन ऐसा बोलता है कि वो मिल्क को सीपी पे बेचता है, बट ही मेक्स 26.66% प्रॉफिट बाय मिक्सिंग वाटर टू मिल्क। बट क्या करता है, मिल्क में वाटर को ऐड करके 26.66% का प्रॉफिट कमाता है। तो आपसे ये पूछा गया हाउ मच वाटर इज अवेलेबल इन टोटल मिक्सचर। तो टोटल मिक्सचर में वाटर कितना अवेलेबल है। जो समझदार इंसान है उसके लिए इस क्वेश्चन को बनाने में 5 या 10 सेकेंड बहुत हो गया। कैसे, जैसे देखिए 26.66, इसका अगर आपको फ्रैक्शन पता है 4/15 होता है। तो आप ये कह सकते हैं यही मेरा वाटर है और ये मेरा मिल्क है। मतलब जो मिक्सचर है वो 19 हो गया, वाटर उसमें 4 यूनिट इंटू 100, यानी कि सिंपली आंसर कितना 21%। यही आंसर है। बट हुआ कैसे, ये समस्या बहुत लोगों के साथ है कि ये ऐसा कैसे हो गया, कैसे इसको मान लिए मिल्क, कैसे इसको मान लिए वाटर। अब इन्हीं बातों को मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो ऐसे ही आप इसको 3 सेकंड में 4 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो फिर इसके लिए पूरा प्रोसेस करना पड़ जाएगा। प्रोसेस भी मैं आपको समझाऊंगा कैसे किया जाता है ऐसा टाइप के क्वेश्चन को। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक बर्तन है, ढंग से समझिएगा। ऐसा मानते हैं कि शुरुआत में इसमें पूरा का पूरा प्योर मिल्क है और उसकी क्वांटिटी 100 लीटर है। कोई दिक्कत, ये भी एज्यूम कर लेते हैं सीपी ऑफ 1 लीटर मिल्क इक्वल टू 1 रुपया। कोई दिक्कत। तो सीपी ऑफ 100 लीटर मिल्क की अगर बात करें तो कितना खर्च आ जाएगा, 100 रुपीज़। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम। अब इस पूरे मिक्सचर प्योर मिल्क में ऐड कर देते हैं 20 लीटर वाटर, ये ऐड कर दिए। तो अब आप बोल सकते हैं कि जो मिक्सचर आपका फॉर्म हुआ, मिक्सचर जो फॉर्म हुआ कितना लीटर का, 120 लीटर का। और जो वाटर अवेलेबल है, इसके अगर कॉस्ट प्राइस के बारे में बात करें तो अभी इसको एज्यूम करना है कि ये फ्रीली अवेलेबल है, मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है। मतलब वाटर का कॉस्ट प्राइस कितना, 0 रुपया पर लीटर। अभी क्या एज्यूम करना है कि ये फ्रीली अवेलेबल है। तो आपके पास जो मिक्सचर बना 120 लीटर, उसका कॉस्ट भी कितना रह गया, तो जो प्योर मिल्क 100 लीटर था उसी के कॉस्ट के बराबर, क्योंकि 20 लीटर इसमें वाटर है और उसका कोई कॉस्ट नहीं है। तो जो मिक्सचर 120 लीटर बना है, अगर इसको मैं सेल करता हूँ, कैसे सेल करता हूँ, तो एट सीपी ऑफ प्योर मिल्क के कॉस्ट प्राइस पे। तो आप ये बोल सकते हैं कि एसपी जो है वो 120 लीटर मिक्सचर का कितना आ जाएगा, 120 रुपीज़। यदि आपसे कोई ये पूछे कि बताइए प्रॉफिट कितना हुआ, तो आप क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बोलेंगे 20 रुपीज़। अगर ये पूछे बताइए कॉस्ट प्राइस कितना है, तो क्या बोलेंगे, 100 रुपीज़। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर प्रॉफिट परसेंट लिखने को बोला जाए तो प्रॉफिट 20/CP और इंटू 100 करेंगे, ये प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। तो ये जो प्रॉफिट अपॉन CP का जो वैल्यू है, ये 20/100, तो आप इसके बारे में क्या समझ रहे हैं कि 20/100 में 100 जो आपका CP है, यही तो प्योर मिल्क का आपका कॉस्ट प्राइस है।
यही तो 100 लीटर आप मिल्क खरीदे थे 1 रुपया पर लीटर के हिसाब से। तो ये जो 100 रुपये जो सीपी है, पूरा का पूरा सीपी, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मिल्क को। और जो आपका ये प्रॉफिट है, यानी कितना रुपया? 20 रुपया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आप बोल सकते हैं ये प्रॉफिट रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर को। किन्हीं को कोई दिक्कत? जो आप प्रॉफिट कमाए हैं, जो प्रॉफिट आप यहाँ पर कमाए हैं, अर्न किए हैं, वो प्रॉफिट कहाँ से आया? तो वो प्रॉफिट तो यही 20 लीटर जो वाटर ऐड किए थे उसी का पैसा तो है। क्लियर? और जो 100 लीटर मिल्क खरीदे थे 1 रुपया पर लीटर के हिसाब से, 100 रुपया में, 100 रुपीज़ में, उस पूरे को अगर मैं मिक्सर बना के बेच दिया, 120 लीटर मिक्सर को बेच दिया 1 रुपया पर लीटर के हिसाब से, तो 120 तो मिला, लेकिन 100 तो मेरा खर्च है ही। जो प्रॉफिट का पैसा है, प्रॉफिट का पैसा है, बार बार बोल रहे हैं, प्रॉफिट का जो पैसा है वो तो वाटर है, वाटर का ही तो पैसा आपका प्रॉफिट हुआ। आई बात समझ में? इसका मतलब जो प्रॉफिट का अमाउंट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वाटर को। और जो कॉस्ट प्राइस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आप बोल सकते हैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मिल्क को। यही तो आपका खर्च हुआ था। क्लियर है? और इसी चीज़ को यहाँ से जब प्रॉफिट परसेंट हम लोग सॉल्व करते तो क्या बोलते? 20% बोलते। इसी चीज़ को हम लोग ऐसा भी लिखते, कभी ऐसा भी क्वेश्चन में आ सकता है कि इफ ए शॉपकीपर या इफ ए मिल्कमैन प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट सीपी एंड अर्न 20% प्रॉफिट, फाइंड रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर। यही क्वेश्चन जो मैं आपको एग्जांपल समझाया, यही क्वेश्चन आ सकता है कि एक दुकानदार, एक मिल्कमैन प्रोफेसेस टू सेल हिज मिल्क, ये वादा करता है, ये दावा करता है कि वो अपने मिल्क को कॉस्ट प्राइस पे बेचता है, एंड अर्न 20% प्रॉफिट, और 20% का प्रॉफिट कमाता है। तो फाइंड रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, तो रेशियो मिल्क और वाटर का बताइए उस मिक्सचर में। तब आप क्या करते? सिंपली ये करते, 20% का मतलब 1/5। तो जो 5 है, 5 ये तो सीपी ना होगा, और ये क्या होगा? प्रॉफिट। तो जो सीपी होता है वो क्या होता है? मिल्क। और जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है? वाटर। यानी कि मिक्सचर आप क्या बोलते? 6 यूनिट बोलते। और यहाँ पे अगर आपसे मिल्क वाटर का सिंपली रेशियो पूछता, मिल्क इज टू वाटर, तो आप क्या लिखते? 5:1। देखिए तो यहाँ यही चीज़ें तो यहाँ भी है। अगर हम आपका मिल्क देखा जाए तो कितना है? 100। वाटर देखा जाए तो कितना है? 20। तो अब यहाँ भी तो यही कहते 100:25:1। आई बात समझ में? इसलिए इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, क्या आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि ए मिल्कमैन सेज दैट ही सेल्स मिल्क एट सीपी, एक मिल्कमैन ऐसा कहता है कि वो मिल्क को किस पे बेच रहा है? सीपी पे, बट ही मेक्स 26.66% प्रॉफिट, बट वो 26.66% का क्या कमाता है? प्रॉफिट कमाता है। तो आपसे क्या पूछा गया? बाय मिक्सिंग वाटर टू मिल्क, वाटर को मिल्क में ऐड करके। तो हाउ मच वाटर इज अवेलेबल इन टोटल मिक्सचर, तो पूरे मिक्सचर में कितना वाटर अवेलेबल है अप्रॉक्सीमेट में बताना है। तो यहाँ परसेंटेज वैल्यू आपका ऑप्शन गिवन है। तो अब क्या करेंगे? सिंपली प्रॉफिट परसेंट को लिख दिए फ्रैक्शन में, तो 4/15। कैसे हुआ ये 4/15? ये भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो देखिए 26.66%। थोड़ा परसेंटेज चैप्टर को आपको अच्छे से जानना होगा, मैं आपको समझाऊंगा बाद में। फिलहाल इसको देखिए, इसको ऐसा लिखें 20% प्लस क्या लिख सकते हैं? 6.66%। तो 20% का मतलब क्या होता है? 1/5, और 6.66 का मतलब 1/15। तो इसका एलसीएम लेके 15 से सॉल्व कर लीजिए या बेस को इक्वल कर लीजिए, तो कितना बन जाएगा? देखिए तो 4/15 हो गया। मतलब ये कह सकते हैं आप कि मिल्क आपका कितना है? 15 यूनिट। कॉस्ट प्राइस वाला पार्ट किसका होता है? मिल्क का। इस एग्जांपल को ध्यान करिए। और जो वाटर है वो क्या होता है? प्रॉफिट वाला पार्ट। इसका मतलब जो मिक्सचर आपका बना, मिक्सचर जो यहाँ से बनेगा वो 15 + 4 कितना यूनिट? 19। तो ये आपका क्या है? मिक्सचर, मिल्क प्लस वाटर। कोई दिक्कत? और उसमें वाटर कितना है? तो वाटर आपका है 4 यूनिट। तो वाटर ही तो पूछ रहा है मिक्सचर में, तो 4/19 × 100 कितना आंसर? 21%, 21%। कोई दिक्कत? तो एक तरीका आपका ये है कि देखते ही आंसर बताइए तुरंत। क्लियर? दूसरा भी मेथड है,
एलिगेशन भी आप लगा सकते हैं, बट ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, सीधा लिख देना है। परसेंटेज को फ्रैक्शन लिखना है, डिनोमिनेटर का टर्म मिल्क और जो प्रॉफिट का टर्म है वो वाटर, बस आंसर। ठीक, क्लियर। अगर आपको एलिगेशन से इसी क्वेश्चन को बनाना होता तब कैसे बनाते, नॉलेज के लिए मैं आपको समझाता हूं। तो हम लोग क्या करते, एज्यूम कर लेते। कैसा एज्यूम करते कि मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क 1 रुपया पर लीटर, मिला इसमें क्या है, वाटर। वाटर तो फ्रीली अवेलेबल है, तो क्या मान लेते 0 रुपया पर लीटर। बेचना कैसे है, बेचना है कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क मतलब 1 रुपया पर लीटर। अब प्रॉफिट कितना कमाना है, 26.66%, यानी इसको लिख सकते हैं 4/15। कोई दिक्कत। अभी अगर आप एलिगेशन से सॉल्व करते तो आपको पता है कि ये मिल्क है, ये वाटर है, तो यहाँ जो प्राइस होना चाहिए, यहाँ जो प्राइस होना चाहिए ये होना चाहिए CP ऑफ मिक्सचर, तभी ना आप एलिगेशन का यूज कर पाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पर क्या सोचना होता कि ये अगर आपका CP है, ये अगर आपका प्रॉफिट है, तो 15 + 4 कितना 19, तो 19 यूनिट लिखना होता 1 रुपया के इक्वल। तो 1 यूनिट लिखते कितने के इक्वल, 1 कितना 19 लिखते ऐसा। लेकिन हमको क्या चाहिए होता CP, यानी कितना 15 यूनिट, क्या लिखते फिर 1/19 × 15 मतलब 15/19। अब एलिगेशन लगाना है तो पूरे एलिगेशन को आप कितने से मल्टीप्लाई कर सकते थे, 19 से। तो यहाँ क्या बन जाएगा 19 0 15 करके देखिए, 19 - 15 कितना आया 4। अब 15 - 0 15, क्या रेशियो आया मिल्क टू वाटर 15:4। क्लियर है। बट आपको ये मेथड यूज अभी नहीं करना है, ये मेथड यूज तब किया जाता है जब वाटर का भी कुछ ना कुछ प्राइस गिवन हो। तो अब आपको मैं ये समझा देता हूं कि आपको इस चैप्टर में इस पार्ट जो मैं आज आपको समझा रहा हूं किसका, डिसऑनेस्ट मिल्कमैन का, इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कैसा कैसा पूछा जाएगा। पहला एक टाइप तो आप समझ लिए सिंपली कि एक मिल्कमैन जो है मिल्क को कॉस्ट प्राइस पर सेल करने का वादा करेगा, दावा करेगा, और फिर भी कुछ ना कुछ % प्रॉफिट कमा लेगा। तो वाटर जब तक फ्री रहेगा तो प्रॉफिट % को सिंपली आप एक फ्रैक्शन में लिख लेंगे। प्रॉफिट % को किस में लिख लेंगे, एक फ्रैक्शन में लिख लेंगे, A/B में। यही आपका कॉस्ट प्राइस वाला टर्म मिल्क का होगा, और जो प्रॉफिट का टर्म है वो वाटर का, और जो मिक्सचर बन जाएगा वो सिंपली कितना A + B। दूसरा जो टाइप है वो कुछ इस प्रकार से आपको बोलेगा, ध्यान से समझिएगा कि एक मिल्कमैन कुछ मिल्क खरीद के लाया, ठीक है। अब क्या किया ये मिल्कमैन, इस मिल्क में कुछ वाटर ऐड किया, मतलब मिल्क में अब क्या कर लिया वो वाटर ऐड किया। उसके बाद क्या करता है कि जो मिल्क का CP है, जो मिल्क का CP है, उस CP में कुछ डिस्काउंट दे करके, कुछ डिस्काउंट के साथ जो है इसको सेल करता है, डिस्काउंट के बाद सेल करता है। मिल्क के CP में डिस्काउंट के बाद सेल करता है। उसके बाद भी ये क्या कमा लेता है, प्रॉफिट कमा लेता है। फिर आपसे पूछेगा मिल्क इज टू वाटर। क्लियर। थर्ड टाइप देखिए इसी का, मैं आपको सारा टाइप समझाता हूँ एक एक करके, और सारे का क्वेश्चन मैं दिया हूँ शीट में, आप उसको ज़रूर बनाएं। और जिन लोगों को शीट नहीं मिली है वो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहुँचें, ज्वाइन करें, मैथ्स बाय अभिषेक गिरी। मैं आपको सारा PDF उपलब्ध करा दूंगा। फिलहाल आगे चलता हूँ। अगर आपके पास फिर से मिल्क है, प्योर खरीद के लाते हैं, इसमें मिल्क में वाटर को ऐड कर देते हैं, कुछ ना कुछ फ्रीली अवेलेबल वाटर लाए और इसमें मिला दिए। अब मिल्क का जो CP है इसको मार्क कर देते हैं, मार्कअप। जब मार्कअप करेंगे तो एक नया प्राइस बन जाएगा MP। अगर मार्कअप करेंगे तो एक नया प्राइस क्या बन गया MP। अब इस MP पे फिर से डिस्काउंट देते हैं
और डिस्काउंट के बाद फिर से इसको बेच देते हैं। अब भी जो है कुछ ना कुछ प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन होगा कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा लेता है मिल्कमैन। तो बताइए मिल्क और वाटर का क्या रेशियो है। और जो लास्ट टाइप आपका होगा, यहाँ भी क्या है, वाटर अभी क्या है, फ्री है। यहाँ भी वाटर अभी फ्री है, यहाँ भी वाटर अभी फ्री है, और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो भी, उसमें वाटर क्या है, ये फ्री है। लेकिन इसको मिला के बेच देते हैं मिल्क के साथ, इसलिए ना वो प्रॉफिट का टर्म बन जाता है, जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में समझाया। क्लियर। और लास्ट इसका एक टाइप क्या है कि मिल्क आप फिर से खरीद के लाए, इसमें वाटर आप ऐड किए, लेकिन इस बार जो वाटर है वो फ्री नहीं है, ये फ्री नहीं है, कुछ ना कुछ कॉस्ट वाटर का लगता है। मान लीजिए मिल्क खरीद के लाए, मिनरल वाटर मिला दिए, बिस्लरी मिला दिए, तो कुछ ना कुछ तो खर्चा होगा ना। ठीक है। अब बाकी सेम प्रोसेस कि मार्कअप भी कर सकते हैं, डिस्काउंट भी दे सकते हैं, फिर बेच के प्रॉफिट कमा सकते हैं, फिर मिल्क वाटर का रेशियो, या सिंपली डिस्काउंट दे करके बेच सकते हैं, फिर पूछेगा प्रॉफिट गिवन होगा, मिल्क वाटर का रेशियो। यही 4 टाइप आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर। तो आप इसको 2 तरीके से सॉल्व हमेशा कर सकते हैं। जब तक वाटर आपका फ्री अवेलेबल हो, जब तक वाटर आपका फ्री अवेलेबल हो तो आप एक मेथड यूज कर सकते हैं। क्या? उसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज का कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज का कॉन्सेप्ट। जो लोग नहीं जानते हैं तो वो उन लोगों के लिए थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। जो लोग जानते हैं उनको बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं उनको मैं समझाऊंगा परसेंटेज की क्लासेस में और प्रॉफिट लॉस की क्लासेस में। फिलहाल ये समझना है कि अगर कोई आर्टिकल के प्राइस को आप मार्कअप करते हैं, मान लीजिए कोई आर्टिकल सीपी है, प्राइस उसका पता है आपको सीपी, उसको क्या करते हैं हम लोग? मार्कअप करते हैं। तो ये कौन सा प्राइस बन जाएगा? एमपी। फिर क्वेश्चन में गिवन है कि मार्कअप प्राइस पे डिस्काउंट दे दिया गया, तो डिस्काउंट जब मार्कअप प्राइस पे देंगे तो क्या बन जाएगा? एसपी। और दोनों का परसेंटेज वैल्यू आपको गिवन होगा, तो आप क्या करेंगे? फ्रैक्शन में लिख लेंगे, सीपी भी एमपी भी, मार्कअप का भी, डिस्काउंट में मार्कअप का, सेलिंग प्राइस का। अभी आप सक्सेसिव अगर नहीं जानते तो सिंपली ये समझिए कि अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें यहीं पर, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये एमपी और ये एमपी कैंसिल हो जाएगा। तो आपको डायरेक्टली क्या मिलेगा? सीपी और एसपी। मतलब आपको यहाँ से प्रॉफिट परसेंट मिल जाएगा। और जब प्रॉफिट परसेंट मिल गया, इसका क्या मतलब है? प्रॉफिट परसेंट मिलने का मतलब क्या है? प्रॉफिट अपॉन सीपी। और सीपी का क्या मतलब है? मिल्क। और इसका क्या मतलब है? वाटर। और इन दोनों को मिला दिए तो क्या मिल गया? मिक्सचर। क्या इतनी बातें याद रख सकते हैं आप लोग? बस इतना। कोई दिक्कत? बस इतनी बातें आप जितना मैं आज समझाया हूँ, टाइप इतना बस याद रखिए। बाकी मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ कैसे 10-10 सेकंड में आंसर करते हैं। ठीक है। अब मैं आगे चलता हूँ, अब क्वेश्चन आपको समझाता हूँ सारे टाइप्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? ए मिल्कमैन आफ्टर मिक्सिंग वाटर टू मिल्क सेल्स द मिक्सचर एट सीपी ऑफ मिल्क। फिर से आपको पता चल गया कि मिल्कमैन जो है मिल्क में वाटर ऐड किया, वाटर फ्रीली अवेलेबल है, कहीं पर चर्चा तो है नहीं ऐसा कि वाटर मिनरल वाटर मिलाया है या वाटर का कुछ प्राइस गिवन है। तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि वाटर यहाँ क्या है? फ्रीली अवेलेबल है, मिल्क का कुछ ना कुछ प्राइस होगा। और इसको बेचता किस पे है? सीपी ऑफ मिल्क पे। तो बोलता है इफ ही गेन्स ए प्रॉफिट ऑफ 27.5%। कितना प्रॉफिट कमाया? 27.5। तो मैं आपको समझा चुका हूँ, 27.5% को आप फ्रैक्शन लिख लीजिए। जब इसको फ्रैक्शन बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 11/40। कैसे हुआ ये? तो 27.5% को आप ऐसे लिखें, 275 अपॉन परसेंट के बदले 100 और पॉइंट के बदले 0। तो 25 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 11 बार में। 25 से काटेंगे तो कितना? 40। तो मैं आपको समझाया कि ये जो प्रॉफिट का पैसा है यही तो आपका वाटर है, और जो आपका कॉस्ट प्राइस है यही तो आपका मिल्क है। मतलब जो मिक्सचर है ये दोनों मिल करके कितना आ जाएगा? 51 यूनिट। कोई दिक्कत? तो आपसे क्या पूछा? तो आपसे पूछा फाइंड amount of water received by a customer
एक कस्टमर कितना वाटर रिसीव किया इफ़ ही बाई 102 लीटर ऑफ मिल्क। बगल में लिखा है मिक्सचर, मतलब कस्टमर को थोड़ी पता है कि दुकानदार यानी मिल्कमैन मिल्क में वाटर मिला के दे रहा है, वो तो मिल्क खरीदने आया। लेकिन आपको पता है कि एक दुकानदार बेच कैसा क्या रहा है, मिक्सचर बेच रहा है। मतलब ये 51 यूनिट जो बेच रहा है दुकानदार, ये कितने के बराबर, 102 लीटर। तो 1 यूनिट 2 लीटर। तो आपको किसका अमाउंट चाहिए, वाटर कितना है, 11 यूनिट। 11 यूनिट कितने के इक्वल, 22 लीटर। हो गया, यही आंसर है। क्लियर। एलिगेशन भी लगा सकते हैं आप इस क्वेश्चन में, लेकिन एलिगेशन लगाना और लेंदी हो जाएगा। बट मैं आपको करके समझा देता हूँ एक क्वेश्चन, आगे से आप एलिगेशन इसमें मत लगाइएगा जब तक वाटर फ्रीली अवेलेबल हो तब तक। क्लियर। और जब वाटर फ्रीली अवेलेबल ना हो तो आप वहाँ पे एलिगेशन का यूज कर सकते हैं। क्लियर। जैसे मान लीजिए यहाँ अगर मैं करके आपको समझाऊँ तो मान लेते हैं फिर से कि 1 रुपया पर लीटर आपका मिल्क का प्राइस है। 1 ही नहीं मान सकते आप, 100 भी मान सकते, 40 30 जो मन करे सो मानिए, एक्स भी एज्यूम कर सकते हैं। और लेकिन आपको पता है कि वाटर तो फ्री रहेगा हर केस में, तो 0 रुपया पर लीटर। बेचना कैसे है, तो सेल करना है मिल्क के कॉस्ट प्राइस पर, मतलब 1 रुपया में ही सेल करना है। और जो प्रॉफिट कमाना है वो 27.5%, और इसको मैं सॉल्व करके बता चुका हूँ आपको। 11 बाई कितना, 40, तो 40 CP, 11 प्रॉफिट, तो कितना में बेचना होगा, 51 यूनिट। ये कितने के इक्वल, 1 रुपीज के। तो 1 यूनिट कितने के बराबर, 1/51, और कॉस्ट प्राइस निकालना है मतलब 40 यूनिट, तो 1/51 इंटू 40, मतलब यहाँ क्या लिखना होगा, 40/51। कोई प्रॉब्लम। अब इसमें आपको क्या करना है, एलिगेशन लगा देना है। तो उससे पहले आप क्या करें कि इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें पूरे एलिगेशन को, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ठीक है। तो 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 51, ये 0 और ये कितना, 40। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ बच जाएगा 11 और यहाँ बच जाएगा 40। तो आपको पूरा मिक्स, ये तो आपका मिल्क का पार्ट था ना ये, और ये किसका था, वाटर का। यानी कि यहाँ ये मिल्क और ये क्या है, वाटर, यानी जो रेशियो आया वो मिल्क प्लस वाटर, मिल्क इज टू वाटर का। तो मिल्क प्लस वाटर कितना बन गया, 40 + 11 कितना, 51। फिर से वही चीज़ें, 51 यूनिट 102 के इक्वल, 1 यूनिट 2 के इक्वल, 11 यूनिट 22 लीटर के इक्वल। तो आप देख रहे हैं थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है, तो आपको कौन सा मेथड करना है क्लियर हुआ। एक बार वीडियो को पीछे करके आप फिर से इस कॉन्सेप्ट को ढंग से समझ लें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है, चलें आगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोलता है कि इन ऑर्डर टू गेट 14.28% प्रॉफिट ए मिल्कमैन मिक्स्ड वाटर इनटू द मिल्क। एक मिल्कमैन क्या करता है, मिल्क में वाटर को ऐड कर देता है, एंड सोल्ड द मिक्सचर एट ए डिस्काउंट ऑफ 11.11%। और मिक्सचर को कैसे बेच दिया, 11.11% के डिस्काउंट पे। तो फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। तो इस पूरे मिक्सचर में जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर है वो बताइए क्या होगा। एक लाइन का क्वेश्चन है ये, एक लाइन में आंसर आप कर पाएंगे कैसे, मैं पहले करके बताता हूँ आपको। अभी जो मैं समझाया था आपको सक्सेसिव, CP, फिर उसको MP से डिस्काउंट समझाया था ना अभी पीछे, तो उसी को यूज करिए आप। कि आपको जो करना है कि 11.1% डिस्काउंट देना है ना। किस पे डिस्काउंट देना है, तो पहले तो वाटर मिलाना है मिल्क में। पहले मान लीजिए कि आपके पास मिल्क है A लीटर, A लीटर क्या है आपके पास, मिल्क। इस A लीटर में आप मिला देते हैं X लीटर का वाटर, तो मिक्सचर बन गया एक। ये मिक्सचर क्या होता है, सेलिंग प्राइस। तो आप इसको लिखेंगे A और एज्यूम कर लेंगे A + X को B। A + X नहीं लिखना है, आप सिंपली क्या एज्यूम करेंगे, A लीटर मेरा क्या है, मिल्क, इसमें वाटर कुछ ऐड किए X यूनिट, वो बन गया कितना, B। ये बस दिमाग में रखिएगा, A + X लिखना है क्या आपको, A और B। ठीक है। अब क्या हुआ कि डिस्काउंट दे दिए कितना, 11.11। 11.11 का मतलब क्या होता है, 11.11% का मतलब 1/9, मतलब 9 रुपया का सामान था, कितना में बेच दिए, 8 रुपया में। बट फिर भी प्रॉफिट कमा लिए। अब इन दोनों से बताए थे पिछले स्लाइड में कि यहाँ पर जो हम लोग क्या क्या किए थे कि CP पहले क्या सेट किए, MP, फिर क्या किए MP, डिस्काउंट दिए तो क्या बन गया ये SP। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट करते हैं तो ये MP तो कैंसिल ना हो जाता है, तो रेशियो किसका बच जाता है, CP
और क्या बच जाता है SP। मतलब यहाँ से आप प्रॉफिट परसेंट लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो प्रॉफिट परसेंट आप हमेशा यहाँ लिखना है, नीचे में खुद निकल के आएगा। इतना ही बात अभी याद रखिए। इसका पूरा बैकग्राउंड, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा जब आपको मैं पढ़ाऊंगा प्रॉफिट लॉस या परसेंटेज, वहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज में। तो अभी आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट कितना हो 14.28। तो 14.28% का वैल्यू तो आप जानते होंगे कितना होता है 1/7। मतलब 7 यूनिट अगर CP है तो इसको बेचेंगे कितना में 8 यूनिट में। क्लियर? यही तो 9 × A यहाँ लिखते हैं और यही 8 × B यहाँ लिखते हैं। मतलब सिंपली ऐसा कह सकते हैं कि 9A/8B = 7/8। तो 8 से 8 कैंसल, तो A/B आप बोल सकते हैं 7/9। तो मैं समझाया था कि A क्या है, A मिल्क था, ये B क्या था, मिल्क प्लस वाटर। क्लियर? तो A मेरा मिल्क आ गया 7 यूनिट और ये मिल्क प्लस वाटर आपका आ गया कितना 9 यूनिट। तो सिंपली वाटर नहीं बोल सकते कितना होगा, मतलब मिल्क अगर 7 है तो वाटर यहाँ कितना दिखेगा 2 यूनिट, या 9 - 7 तो 2 यूनिट। तो आपको तो यही पूछा गया कि फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। तो आप कह नहीं सकते कि 2 यूनिट आपका वाटर है, मिक्सचर 9 यूनिट × 100। 1/9 11.11 होता है, तो 2/9 है तो 22 पॉइंट कितना 22%। कितना आसान है, सिंपल है, कोई दिक्कत? अगर आपके दिमाग में आया कि नहीं हम एलिगेशन से बनाना चाहते तो कैसे इसको सॉल्व करते, तो आप क्या करें, या तो इन दोनों फ्रैक्शन को लिख करके जो LCM है 9 और 7 का, उसी को आप CP मान लें मिल्क के लिए। आप 1 रुपया भी एज्यूम कर सकते हैं, मैं पहले आपको करके दिखाया हूँ। लेकिन इस तरह के कैलकुलेटिव प्रॉब्लम में आप क्या करें, या तो जो भी डिनोमिनेटर में टर्म लिखा है उसका LCM निकाल लें, या आप क्या करें कोई भी एक नंबर ही एज्यूम कर लें। जैसे यहाँ पर 9 है, डिस्काउंट देना है तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि 9 रुपया पर लीटर मेरा मिल्क का कॉस्ट प्राइस है। तो इसके डिस्काउंट पे ही तो इसको बेचना है, तो 1/9 का डिस्काउंट दिए तो 9 का इतना परसेंट 1 डिस्काउंट हो जाएगा। इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस मेरा बनेगा वो कितना बनेगा 8। कोई दिक्कत? वाटर ऐड करना है, वाटर का प्राइस कितना हो जाएगा 0। और चूँकि 8 रुपया पर लीटर ये SP है और मुझे कितना कमाना है 14.28%। इसका मतलब अगर 7 यूनिट CP है तो कमाना कितना है 1 यूनिट, तो कितना बेचना होगा 8 यूनिट में। तो 8 यूनिट का ही तो वैल्यू यहाँ पर लिख सकते हैं 8 रुपीज़ के। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 1 रुपया, और यहाँ तो आपको पता है ना CP लिखा जाता है। तो CP कितना है 7 यूनिट, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ 7 लिख लीजिए। तो 9 एलिगेशन अब लगा सकते हैं, मिक्सचर का एवरेज प्राइस निकल के आ गया, एवरेज कॉस्ट प्राइस। तो 9 - 7 कितना 2, और 7 - 0 कितना 7, यानी क्या आंसर आ जाएगा 7:2। तो मिक्सचर कितना हुआ 7 + 2 मिला के 9, और वाटर कितना है 2 × 100, तो कितना आ जाएगा 22.22%। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको ये मिक्सचर के बारे में ना पता हो तो मैंने मिक्सचर का अभी तक 6 वीडियो अपलोड किया है पार्ट 1 से, आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें, अच्छे समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो आप देख रहे हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा ईजी लग रहा होगा, आसान लग रहा होगा, तो आप यही करें मेथड। कब तक? जब तक वाटर फ्रीली अवेलेबल है। क्लियर? अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ए मिल्कमैन सेज दैट ही सेल्स मिल्क एट 33.33% डिस्काउंट। एक मिल्कमैन ऐसा बोलता है कि मिल्क को वो 33.33% डिस्काउंट पे बेच रहा है। तो 33.33% डिस्काउंट किसका? तो बोलता है लेस प्राइस देन CP ऑफ प्योर मिल्क, प्योर मिल्क के प्राइस से 33.33% लेस। क्लियर? बट ही मेक्स 22.5% प्रॉफिट। तो आपको पता है कि पहले से हम लोग अगर ऐसा मान लें कि पूरे मिक्सचर में A यूनिट मिल्क रहा होगा, इसमें कुछ पानी वाटर ऐड किया गया X लीटर, तो मैं समझा चुका हूँ A + X, इसको आपको क्या लिखना है B यूनिट। और डिस्काउंट कितना देना है 33.33, इसका मतलब होता है 1/3। 33.33 का मतलब क्या होता है 1/3, मतलब 3 यूनिट अगर आपका प्राइस है एक्चुअल, तो ये बिकेगा कितना में
डिस्काउंट के साथ 2 में, और मैं जो कमाया बेच के मिल्कमैन बोलता है कि मैं जो कमाया वो कितना 22.5%। तो इसको आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं 9/40 कैसे, तो 225/100 पॉइंट के बदले 0, 25 से 9, अब 25 से कितना 40, मतलब जो 40 रुपया आपका कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस कितना 49। तो क्या ऐसा लिख सकते हैं 3A/2B इक्वल टू 40/49, मतलब A/B कितना आ गया 80/147। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, क्यों A क्या है, A है सिर्फ मिल्क, और ये क्या है B, A प्लस X की जगह पे है, मतलब मिल्क प्लस वाटर। तो आपसे तो मिक्सचर में सिर्फ वाटर का वैल्यू पूछा गया, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही तो वाटर है। तो वाटर कितना हो जाएगा 147 माइनस 80, यानी आप कह सकते हैं 67 यूनिट। और इस 80 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में एक्चुअल मिल्क गिवन है। इफ देखिए यहाँ, इफ देयर इज 40 लीटर प्योर मिल्क, अगर 40 लीटर प्योर मिल्क हो तो ये 80 यूनिट कितने के बराबर है 40 लीटर के बराबर। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हुआ 1/2, और हमको कितना चाहिए 67 यूनिट। तो 67 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 33.5 लीटर। कोई दिक्कत, यही आंसर हो जाएगा। एलिगेशन लगाना चाहते हैं तो मैं आपको ऐसा सवाल पीछे समझा चुका हूँ, एलिगेशन खुद लगाइए। कोई प्रॉब्लम होता है टेलीग्राम पे मैसेज करिए, मैथ्स पे अभिषेक गिरी पे, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है, खुद से कर लेंगे। चलिए आगे। नेक्स्ट बोलता है ए मिल्कमैन प्रोफेसेस टू सेल हिज मिल्क एट 14.28% डिस्काउंट बट ही मिक्सेस सम वाटर इन इट। बट वो क्या करता है, मिल्कमैन प्रोफेसेस मतलब क्या क्या होता है, प्रोफेसेस का मतलब क्लेम करना, क्लेम करना का मतलब दावा करना, ठीक है। तो एक मिल्कमैन दावा करता है कि वो मिल्क को कितना डिस्काउंट पे बेच रहा है 14.28% डिस्काउंट पे, लेकिन कैसे, तो बोलता है बट लेकिन ही मिक्सेस सम वाटर इन इट। बट क्या करता है कि वो जो है उस मिल्क में कुछ वाटर क्या करता है ऐड कर लेता है। दस ही गेन्स X% प्रॉफिट, और वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है X%। द रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क इन द मिक्सचर इज 29:48। तो मैं आपको अभी समझाया था कि आपको पता है पहले से कि 29 आपका क्या है वाटर है। इसको आप ऐसे लिखिए कि मिल्क कितना है 48, 29 आपका वाटर था और मिल्क कितना है 48, तो आपको लिखना है मिल्क और मिल्क प्लस वाटर, मतलब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा जोड़िए 9 + 8 17 का 7, 1 4 + 2 कितना 6 और 1 कितना 77। तो आप क्या लिख लिए, ये लिख लिए मिल्क, और ये क्या लिख लिए आप मिक्सचर मिल्क प्लस वाटर। यही तो होता है, मिल्क मेरा एक्चुअल होता है CP और मिल्क प्लस वाटर क्या होता है SP। तो लिख लिए हम लोग क्या CP SP। अब क्या है, ये SP अभी है नहीं, इस पर डिस्काउंट भी देना होगा। कितना डिस्काउंट देना है हमको, तो 14.28% डिस्काउंट बेचना है। तो 14.28 का मतलब 1/7, अभी समझा चुका हूँ मैं पीछे। तो 1/7 अगर इसका मतलब होता है तो इसका मतलब 7 का अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो 6 यूनिट में बिकेगा। तो आप ये कह सकते हैं जब इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आता है एक्चुअल CP और एक्चुअल SP, तभी तो प्रॉफिट आएगा। मतलब इसको आप क्या कह सकते हैं, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, इसको लिख सकते हैं 48 × 7 और इसको 77 × 6। कोई दिक्कत, अब 7 से कितना ये 11 और 6 से कितना यहाँ 8, तो 8:11, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगली बार आप ऐसे लिख के नहीं काटेंगे, हम समझाने के लिए इतना लिख दिए। आपको क्या करना है, आपके दिमाग में तो अब सेट हो गया होगा कि ये 48 × 7 यहाँ आएगा इज टू 77 × 6 यहाँ आएगा। फिर हम लोग इसको चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो यहीं सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना। 6 से कितना टाइम 8 टाइम और 7 से कितना टाइम 11 टाइम। मतलब CP अगर 8 यूनिट है तो मेरा जो SP है वो कितना मिलेगा 11 यूनिट। तो आपसे यही पूछ तो रहा है X की वैल्यू, X% प्रॉफिट की वैल्यू। तो प्रॉफिट कितना आपको दिख रहा है 3 यूनिट, कितना में 8 में, इंटू कितना 100, मतलब ये कह सकते हैं 37.5%। जिनको कोई प्रॉब्लम तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको चाहें तो एलिगेशन से भी सॉल्व करिए, कोई दिक्कत, लेकिन करना आपको ऐसे ही है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्या बोलता है, पढ़िए सवाल।
कि ए मिल्कमैन सेल्स मिल्क बाय एडिंग सम वाटर, वाटर तो ऐड करना ही है मिल्कमैन जब डिजॉनेस्ट है तो, इन इट ही मार्कअप, मैं आपको बताया था टाइप, मार्कअप किया है कितना परसेंट, 25%. देन CP ऑफ प्योर मिल्क बट ही ऑल्सो गिव्स 8.33% डिस्काउंट, सो ही मैनेजेस टू गेन 31.25%. मैं आपको इस सवाल को दोनों तरीके से समझाता हूँ, बहुत आसान सवाल है कि 25% मार्कअप किया, 25 का मतलब 1/4, 25% का मतलब क्या 1/4. अगर 4 रुपये का सामान है तो मार्कअप कितना कर दिए 5, मतलब क्या क्या दिमाग में आ रहा होगा, CP आया, मार्कअप कर दिए, MP आया, फिर क्या करते हैं 8.33% डिस्काउंट भी देते हैं. तो 8.33 का मतलब क्या होता है 1/12. ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए पहले से, तभी तो क्वेश्चन बनेगा. तो 12 का अगर सामान होगा तो कितना में बेचा जाएगा 11 में, और प्रॉफिट भी कमाया है. और ये भी तो लिखा है कि मिक्सचर में जो मिल्क था मेरा प्योर, उसमें क्या ऐड किया है, मिक्सचर बनाया है वाटर ऐड करके. तो आप यहाँ लिखेंगे क्या, ए मिल्क का, और जो मिक्सचर बना वो हो जाएगा B, ए में कुछ ऐड करके. क्लियर है. तो ये तो आपका CP है ना, CP और ये क्या है SP. तो एक बार लिख लीजिए CP जो कि MP के रूप में भी दिख रहा है, और डिस्काउंट दिया तो MP पे क्या डिस्काउंट दिया, तो क्या बन जाएगा MP से बन जाएगा SP डिस्काउंट के बाद. इसको दो बार नहीं लिखना है CP MP, क्योंकि ये दोनों टर्म एक ही है. ये जो टर्म है 4 से 5 लिखे थे मार्कअप, या A में मिला दिए थे वाटर तो बन गया था क्या B. तो ये तो आपका बढ़ाया हुआ ही तो प्राइस है, आप खरीदे A रुपये में, पानी मिला के बढ़ा के B का बना दिए. यहाँ भी क्या किए, 4 का प्राइस ऑब्जेक्ट था, बढ़ा करके मार्क करके 5 कर दिए. मतलब ये एक टर्म लिखेंगे CP से क्या कर दिए MP, और उसके बाद डिस्काउंट दे क्या MP पे डिस्काउंट दिए, तो इसका मतलब 12 से कितना हुआ 11, मतलब MP पे SP. तो अब ना ये बचेगा क्या आपके पास CP, और यहाँ क्या बचेगा SP. तो वो चीज़ें आपको पहले से गिवन है. क्या गिवन है कि आप कमा कितना रहे 31.25%. तो 31.25% होता कितना है, तो आप ये कह सकते हैं कि 1/16 होता है कितना 6.25. तो ये हो जाएगा 5/16. जिनको नहीं पता है जान लीजिए 1/16 क्या होता है 6.25%. और इसी का अगर 5 टाइम्स कर लें, इसी का अगर 5 टाइम्स कर लें तो ये हो जाएगा 5/16, और ये हो जाएगा 31.25. जिनको ये पता नहीं है वो सिंपली क्या करें, बाय 100 पॉइंट हटा के फिर से डबल जीरो कैंसिल करके 5/16, मतलब 16 आपका कॉस्ट प्राइस हुआ. तो कितना कमाना होगा 5 यूनिट, मतलब कितना बेचना होगा 21. कोई दिक्कत, यही तो आपसे पूछ रहा था A और B, दूध और पानी का पूछ रहा है, तो मिल्क और मिक्सचर का आ जाएगा तो वाटर का लिख सकते हैं. तो इसको लिखिए, सॉल्व करिए. तो इसको लिखते हैं 4 × 12 × A अपॉन 5 × 11 × B इक्वल टू 16/20. नहीं है. अब क्या करना है, एक मिनट, ये लाइन जो है एक्स्ट्रा हो गया. हाँ, अब क्या करना है 4 से इसको काट दीजिए, क्या 4 से 4 बार में, और 4 से इसको काट देते हैं कितना 3 टाइम. कोई दिक्कत. तो A/B कितना आ गया, A/B अगर लिखा जाए तो 11 × 5, 11 × 5 कितना हो जाएगा 55, और नीचे यहाँ पर ये कितना था 21 ना था, तो 21 × 3 तो 63. तो ये A यूनिट क्या है, ये तो मेरा मिल्क है, और जो B यूनिट है ये क्या है मिल्क प्लस वाटर है. तो अगर मिल्क = वाटर लिखा जाए तो मिल्क हो गया 55, और वो मिक्सचर आपको पता है 63, तो ये बच गया वाटर कितना 8. हो गया. कितना सिंपल क्वेश्चन है. कोई दिक्कत लग रही है किन्हीं को. अब अगर दिमाग में ये आए कि अगर एलिगेशन से बनाना होता तो कैसे बनाते हैं, मैं वो भी तरीका आपको समझा देता हूँ. देखिए, आपको ये बोला जा रहा है कि मिल्क में तो मिल्क में क्या ऐड किया है, वाटर ऐड किया है. तो वाटर का तो प्राइस दिया नहीं है पहले से, तो आप मान लीजिए इसको 0 रुपया पर लीटर. लेकिन जब डिस्काउंट जो हम लोग दिए हैं वो डिस्काउंट कैसे दिए हैं 8.33%. किस पे दिए हैं, तो पहले से आपको पता है मार्कअप किए हैं. तो आपको ये करना पड़ेगा पहले से अलग से कैलकुलेशन, यहाँ पे करके मैं समझा देता हूँ कि मार्कअप जो मैंने किया वो कैसे मार्कअप किया. तो आपको पता है 25%, अगर 4 रुपया का सामान है तो 5 रुपया मार्क कर दिया था. डिस्काउंट दिया 8.33, 12 का सामान है तो डिस्काउंट दिया कितना 1 रुपया.
क्योंकि 8.33 का मतलब 1/12। इसका मतलब ये कह सकता हूँ कि 48 का सामान है और बिक कितना में रहा है, 55 में। कोई दिक्कत? 48 का सामान है और बिक कितना में रहा है, वो 55 में। फिर भी वो क्या बोलता है, फिर भी कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 31.25% का प्रॉफिट कमा रहा है। 31.25% मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, 5/16। तो आप ऐसा एज्यूम करके चलिए कि आपका जो ये प्राइस है मिल्क का, यही मान लेते हैं कितना है, 48। आप ये जो प्राइस निकालें तो सीपी और एसपी ना निकाले हैं, तो ये सीपी जो मेरा है इसी को मान लेते हैं 48 मेरा क्या है, यही मेरा मिल्क का सीपी है, प्योर मिल्क का सीपी है। ये बात सबको समझ में नहीं आई। फिर से एक बार मैं बोलता हूँ, 25% मार्क किया। अगर 4 रुपये का सामान था, ऐसे समझिए, सीपी एमपी, ये समझिए 25% मार्क किया। 25 का मतलब कितना, 1/4। तो 4 का सामान को क्या लिख दिए, 5। फिर कितना डिस्काउंट दिए, 8.33। डिस्काउंट किस पे होता है, एमपी पे। तो वो 8.33 का मतलब कितना, 1/12, मतलब 12 एमपी है। तो इसको मैंने डिस्काउंट के साथ बेच दिया कितना में, 11 में। तो अगर इस सब को मल्टीप्लाई कर लें रेशियो को, तो आपको मिल जाएगा सीपी एमपी एसपी का रेशियो। तो कितना आ जाएगा, 48, यहाँ कितना आ जाएगा 60, और यहाँ कितना आ जाएगा 55। तो ये नहीं बोल सकते 48 का सामान है, बढ़ाए 25% तो 60 का हुआ होगा। फिर डिस्काउंट दिए 1/12 यानी कि 8.33, तो कितना बिका, 55। तो इसी चीज़ को मैंने ऐसा एज्यूम कर लिया कि 48 रुपया पर लीटर मेरा क्या है, यही मेरा मिल्क का सीपी है। और वाटर तो फ्री अवेलेबल है। लेकिन सेलिंग प्राइस कितना तय हुआ, 55। मार्कअप और डिस्काउंट के बाद कितना तय हुआ, 55। कोई दिक्कत? और 55 जब मेरा सेलिंग प्राइस है, एसपी मेरा तय हुआ 55, और प्रॉफिट परसेंट आपको पता है 31.25, 31.25% मेरा प्रॉफिट है। और इसका मतलब आप जानते हैं 5/16। तो ऐसा बोल नहीं सकते कि ये मेरा सीपी है, ये मेरा प्रॉफिट है। तो जो सेलिंग प्राइस है वो सीपी प्लस प्रॉफिट यानी 16 + 5 कितना हुआ, 21। मतलब ये कह सकते हैं कि 21, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा नीचे, 48 रुपया पर लीटर था और ये कितना था, 0। यहाँ पर समझने में आसानी होगा, 16 + 5 कितना सेलिंग प्राइस, 21। तो 21 यूनिट ही ना गिवन है, सेलिंग प्राइस 55। लेकिन आपको तो पता है यहाँ मिक्सर का कॉस्ट प्राइस लिखा जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक यूनिट कितने के बराबर, 55/21, और आपको निकालना होगा कितना, 16 यूनिट। तो 16 यूनिट कितना हो जाएगा, 55/21 × 16। कोई प्रॉब्लम, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 16 से 5 बार में 80 का 0, 8, 16 × 5 80, 88, 880 बाई कितना, 21। अब यहाँ जो बीच में लिखा जाएगा वैल्यू, वो कितना लिखा जाएगा, 880 अपॉन कितना, 21। अगर पूरे एलिगेशन को 21 से मल्टीप्लाई कर दें, पूरे एलिगेशन को, तो बीच का तो 8, ये 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये जब मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 21 × 8 168 होता है। तो लिखिए 8 बचा कितना, 16, 21 × 4 84, और 16 कितना हुआ, 100, ये आ जाएगा। और यहाँ 21 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये तो 0 का 0 ही रह जाएगा। तो एलिगेशन लगा दें, अब लगाइए एलिगेशन। तो यहाँ पर 880 रह जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस कर लीजिए 0, 10 में से 8 गया कितना बचा, 2, और यहाँ कितना, 9 में से 8 गया कितना, 1। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको जरा सा काट लीजिए, 4 से काट दें 30 बार में, और 4 से इसको काट दें तो 220, फिर काट दीजिए इसको, कितना कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा क्या, यहाँ पर माइनस ठीक से नहीं किया लगता है, 8 - 0, यहाँ क्या बचेगा, 8 ना। ठीक से काटिए, अब इसको कैसे काटिएगा, 16 से काट देते हैं, 16 से 8 बार में 128, और 16 से 5 बार में 80, बचेगा 8, फिर 5 बार में 80, खत्म। मतलब क्या रेशियो आ गया, 55:8। यही आपका आंसर हो गया। ये हुआ बाय एलिगेशन मेथड। तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं आपको बिना एलिगेशन से भी इस तरह का क्वेश्चन समझाया कैसे किया जाना चाहिए। क्लियर है पूरा ढंग से, अच्छे से, कि कैसे बिना एलिगेशन से भी करना है,
कैसे एलिगेशन से भी करना है, और इन सब चीज़ों को थोड़ा याद रखना है, तभी ये जल्दी जल्दी आपसे सॉल्व होगा, नहीं तो फिर सॉल्व नहीं होगा। आई बातें समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बार बार देखिएगा जब तक ये समझ ना आ जाए। फिलहाल आगे चलते हैं। अब देखिए, ए मिल्कमैन वांट्स टू अर्न 44 होल 4/9। 44 होल 4/9% का मतलब होता है 4/9, यही मतलब होता है। कैसे आप सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, 4 जोड़ लेंगे, बाई 9 करेंगे तो 400/9 बाई 100 4/9, ठीक है? वैसे याद ही रखना है। बाई एडिंग वाटर दैट कॉस्ट 33.33% ऑफ प्योर मिल्क, ये आपका तीसरा टाइप हो गया। यहाँ आपको सक्सेसिव इंक्रीज या सक्सेसिव डिक्रीज का यूज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर वाटर जो है वो फ्री में अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि लिखा हुआ है कि वाटर का कॉस्ट क्या है, 33.33% ऑफ किसका? प्योर मिल्क। तो आप यहाँ जानते हैं कि 33.33 का मतलब होता है 1/3 होता है। तो आपको ऐसा एज्यूम करना है कि मिल्क का प्राइस अगर 3 रहा होगा, ठीक है, तो वाटर का कॉस्ट 33.33% ऑफ प्योर मिल्क है। तो मिल्क अगर 3 रुपया पर लीटर रहा होगा तो वाटर के बारे में आप बोल सकते हैं कि ये 1 रुपया पर लीटर रहा होगा। 3 का 33.11 कितना होता है? 1। कोई दिक्कत? अब क्या बोलता है कि 44 होल 4/9% का वो प्रॉफिट भी अर्न करना चाहता है। तो बताइए कि मिल्क के साथ वाटर किस रेशियो में मिलाया गया? तो आपको यहाँ पर स्पष्ट क्लियर लिखा नहीं है कि ये बेच कैसे रहा है। तो आपको क्या समझना है कि ये सेल जो कर रहा होगा वो सीपी ऑफ प्योर मिल्क, यही इसी पे वो सेल कर रहा होगा। जब तक क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो दिमाग में क्या आना चाहिए कि जो प्योर मिल्क का सीपी है उसी पे उसको बेच देना है। तो प्योर मिल्क का सीपी कितना है? 3। तो इसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है? 3 यूनिट, यानी कि 3 या जो हम लोग एज्यूम कर लिए हैं। और प्रॉफिट कितना कमाता है? 44 होल 4/9 चाहता है प्रॉफिट, मतलब 4/9, मतलब ये सीपी है तो ये क्या होगा? प्रॉफिट। तो बेचेंगे कितना में? 9 + 4 कितना हुआ? 13। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि 13 यूनिट जो एसपी है वही तो ये 3 रुपया है। और हमको तो लिखना होता है यहाँ एवरेज में कॉस्ट प्राइस। आपको पता है कि 13 यूनिट 3 के बराबर इक्वल है, तो 1 यूनिट कितने के इक्वल होगा? 3/13 लिखें। और आपका सीपी कितना है? 9 यूनिट। तो 9 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितना? 3/13 इंटू 9, मतलब 27 कितना? 13। कोई प्रॉब्लम किन्हीं को? हो गया आंसर। एलिगेशन लगा दीजिए, 13 से मल्टीप्लाई करना हो जाएगा 39, ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 27। अब लगाइए एलिगेशन, 39 - 17 27 कितना बच गया? 12। यहाँ करिए, बच गया कितना? 14, यानी कि रेशियो हो गया आपका 7:6। तो कौन आंसर? 7:6। इसमें आपको सक्सेसिव नहीं लगाना है, यहाँ एलिगेशन का ही यूज करना है। क्लियर? नेक्स्ट आगे देखिए। अब क्या बोलता है कि ए मिल्कमैन मिक्सेस वाटर, सेम प्रॉब्लम है, दैट कॉस्ट 1/9 ऑफ द मिल्क। तो आप यहाँ फिर से क्या करेंगे? मिल्क को कितना एज्यूम करेंगे? 9, वाटर कितना हो जाएगा? 1। सिंपल है। कितना डिस्काउंट पे बेचना है? बोलता है सेल्स द मिक्सचर एट डिस्काउंट ऑफ 11.11, मतलब 9 रुपये अगर मिल्क का कॉस्ट प्राइस है तो आपको क्या दिमाग में आना चाहिए कि हमको बेचना है मिल्क के कॉस्ट प्राइस पर ही, मतलब जो सेलिंग प्राइस मेरा है, सेलिंग प्राइस वो भी कितना रहना है? 9 रुपया पर लीटर। और इस पर हमको डिस्काउंट कितना देना है? 11.11, मतलब कितना? 1/9। 9 का इतना परसेंट कितना होता है? 1, मतलब जो कॉस्ट प्राइस मेरा आ जाएगा, सेलिंग प्राइस जो मेरा आ जाएगा वो 9 रुपया पर लीटर नहीं, 9 रुपया पर लीटर में डिस्काउंट के बाद जो न्यू सेलिंग प्राइस यहाँ लिखेंगे हम लोग, न्यू सेलिंग प्राइस वो कितना आ जाएगा? 8 रुपया पर लीटर। क्योंकि पहले तो ये समझना है कि जो मिल्क का कॉस्ट प्राइस है उसी पे हमको बेचना है, लेकिन हमको तो डिस्काउंट भी देना है। तो किस पे डिस्काउंट देंगे? जो पहले से सेलिंग प्राइस तय रहता है उसी पे। तो 9 रुपया पर लीटर पहले सेलिंग प्राइस तय है। जब क्वेश्चन में ना लिखा हो तो यही समझना है कि कॉस्ट प्राइस जो मिल्क है उसी पे बेचना है। अब इस पे डिस्काउंट देना है 11.11, मतलब 9 में 1 रुपया की छूट, मतलब कितना में बेचना होगा? 8 में। तो फिर भी कितना कमा लेते हैं?
20%, ओवरऑल कितना कमा लेते हैं 20%, तो 20% प्रॉफिट, इसका क्या मतलब हुआ 1/5। तो 5 का सामान कितना, 1 रुपया प्रॉफिट है, कितना बेचेंगे 6 में, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है 8, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8/6। आपको क्या चाहिए 5 यूनिट की वैल्यू, तो क्या लिखना होगा 8/6 और इंटू कितना 5, 2 से 3 टाइम, 2 से 4 टाइम, मतलब 20 कितना 3, मतलब यहाँ क्या लिखना होगा 20/3। यही तो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस आ गया। अब आपको क्या करना है, सिंपली एलिगेशन लगा देना है, इंटू 3 करिए, 27, 3 और यहाँ 20, एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ 17 आ जाएगा और यहाँ कितना 7, मतलब कौन आंसर आपका हुआ 17:7। एक ही पैटर्न का है, एक ही टाइप का है, कर सकते हैं। अब इसको देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है आसान। रानू मिक्सेस वाटर इन द मिल्क टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट। प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए वो दूध में रानू क्या करता है, पानी को मिला देता है। ही मिक्सड मिनरल वाटर, लेकिन वाटर कैसा ऐड करता है, मिनरल वाटर, दैट कॉस्ट, जिसकी कीमत 90% लेस देन द कॉस्ट ऑफ प्योर मिल्क। 90% लेस देन, तो 90% का मतलब तो आप जानते हैं ना 9/10। यदि मिल्क का प्राइस 10 रुपया पर लीटर रहा होगा तो इसका 90% लेस मतलब 9 रुपया लेस, मतलब वाटर की कीमत कितना 1 रुपया पर लीटर। अच्छा, ही मार्क द एडल्ट्रेटेड, मतलब होता है मिलावटी, ही मार्क द एडल्ट्रेटेड मिल्क एबव बाई 25%। जो एडल्ट्रेटेड मिल्क है उसको 25% से बढ़ा दिया, मतलब 4 का सामान को लिख दिया कितना 5। अगर सीपी रहा होगा 4 यूनिट तो उसको बढ़ा के लिख दिया एमपी कितना 5 यूनिट। एंड गिव 20% डिस्काउंट। 20% डिस्काउंट का मतलब कि 5 रुपया का सामान अगर रहा होगा तो उसको बेच दिया कितना में 4 रुपया में। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1:1। मतलब कि ये जो प्रोसेस हुआ ना कि एबव किए प्राइस, यहाँ देखिएगा कि एबव भी किए प्राइस 25% और 20% डिस्काउंट भी दिए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जितना बढ़ाए फिर 20% डिस्काउंट दिए तो प्राइस वहीं का वहीं रह गया। मतलब अगर ये 10 रुपया मेरा कॉस्ट प्राइस था तो अभी भी कितना प्राइस है, ये 25% बढ़ाने और 20% डिस्काउंट देने के बाद भी प्राइस कितना है 10 ही रुपया है। क्लियर? मतलब मेरा एसपी अभी भी कितना है 10 रुपया ही है, क्योंकि एक 10 के बराबर था तो ये भी कितने के बराबर 10 के ही रह जाएगा। और कितना कमाए प्रॉफिट 50%, और प्रॉफिट आप कमा लिए 50%। 50 का मतलब 1/2, तो 2 में 1 कमाए तो कितना हुआ 3 यूनिट, तो 3 यूनिट ही तो दिया हुआ है 10 के इक्वल। तो 1 यूनिट कितने के बराबर 10/3, और 2 यूनिट अगर निकालें तो कितने के इक्वल 20/3। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर आपका सीपी निकल गया 20/3। अब आपको क्या करना है, एलिगेशन फिर लगा देना है, इंटू 3 कर लीजिए तो ये कितना हुआ 30, यहाँ 3 और यहाँ कितना 20। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 - 20 यानी कि 10 और 20 - 3 यानी कि कितना 17। यानी कि ये हमारा मिल्क हुआ, ये हमारा वाटर हुआ, और इन दोनों को मिला देने पर क्या बनेगा मिक्सचर, जो कि ये मिक्सचर आपका हो जाएगा 27 यूनिट। और यही मिक्सचर आपको कितना दिया हुआ है 81 लीटर। तो 1 यूनिट कितने के बराबर 3 लीटर। तो आपको क्या पूछा गया कि मिनरल वाटर, जो मिनरल वाटर है उस पर क्या खर्च है। तो आपको पता है कि मिनरल वाटर अगर 81 लीटर का मिक्सचर है तो पहले निकालना होगा मिनरल वाटर का प्राइस, मिनरल वाटर कितना क्वांटिटी में है। तो आपको पता है 27 यूनिट 81 के, तो 1 यूनिट 3 के, तो आप कह सकते हैं कि मिनरल वाटर मेरा है कितना 10 यूनिट। तो 10 यूनिट की जो वैल्यू होगा वो 30 लीटर, मतलब आपको 30 लीटर मिनरल वाटर का कॉस्ट आया होगा। लेकिन आपको पता है क्या सीपी ऑफ प्योर मिल्क कितना है 20, तो मैंने तो 10 यूनिट मान लिया था। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है 20 रुपया पर लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू उसी के रेस्पेक्ट में वाटर का कितना आ जाएगा। तो आप कह सकते हैं 10 यूनिट 20 के, 1 यूनिट 2 के बराबर। इसका मतलब 2 रुपया पर लीटर मेरा किसका खर्चा था वाटर का, और वाटर कितना खरीदे हैं 30 लीटर। इसका मतलब सीपी कितना लग जाएगा मिनरल वाटर के लिए
30 इंटू 2 यानी 60 रुपया। यानी कौन सा आंसर? बी नंबर। किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है? आज इतना ही क्वेश्चन मैं दिया था पीडीएफ में, आप लोग समझ गए होंगे सारे के सारे क्वेश्चन। कोई दिक्कत आई हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, मैथ्स बाय अभिषेक गिरी पे। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए और इसको शेयर कीजिए, लोग देखें, समझें, सीखें, तो मेरा मेहनत भी काम आएगा, इंस्पिरेशन भी मिलेगा। वीडियो का व्यू अगर अच्छा रहेगा तो मन में एक अलग एनर्जी आ जाता है कि और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाया जाए, अच्छा से अच्छा वीडियो बनाया जाए, सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस अच्छे से किया जाए ताकि आपका भी फ़ायदा हो सके। तो आप लोग जो भी लोग इस वीडियो को देखते हैं, ये वीडियो अभी यूट्यूब पे फ्री चल रहा है, बट फ्री में नहीं पढ़ना चाहिए, उसके लिए कुछ ना कुछ गुरुदक्षिणा देना चाहिए। तो गुरुदक्षिणा में आप इतना ही काम करें कि इस वीडियो को देखने के बाद शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करवाएं, यही आपकी गुरुदक्षिणा है। इसी में आप सब कुछ सीखेंगे। धन्यवाद सभी लोगों को। गुड नाइट।